हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। रीट की तैयारी आपकी बिल्कुल कंप्लीट बहुत बढ़िया हो गई होगी। आज हम बात करेंगे कि एग्जाम हॉल के अंदर रीट 2025 का जो पेपर वो आप कैसे मैनेज करें, यो भी मेरे खुद के अनुभव के आधार पे। मैं खुद 4 बार सिलेक्टेड हूं। साथ ही साथ साथियों, ओमार शीट को आपके अंदर क्या गलती नहीं करनी है, किस प्रकार से पढ़ना है, और पेपर में जो दुनिया सबसे ज्यादा गलती करती है जिसमें रीट के अंदर साथियों कम से कम भी ये मान के चलिए कि 1000 से 2000 व्यक्ति हर बार ऐसे होते हैं जो इस गलती की वजह से बाहर हो जाते हैं। पूरे पेपर और ओमार शीट के आधार पे इस वीडियो में हम बात करेंगे ताकि कल या परसों जब भी आपका एग्जाम हो बहुत ही शानदार हो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले साथियों, सबसे पहला काम ध्यान रखना, मैं ओमार शीट भी दिखाऊंगा, पेपर के आधार पे बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहली आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लेकिन देखिए आप दो प्रकार के यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं। एक वो स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा तनाव के अंदर एग्जाम में बैठा है, बिल्कुल जैसे बाल उखड़े उखड़े से, बिल्कुल नर्वस सा, बहुत ज्यादा टेंशन में, हाथ हिला रहा है, टेबल मार रहा है। ऐसे विद्यार्थी का सिलेक्शन न के बराबर होता है, बहुत कम चांसेज है। आपको ऐसे नहीं रहना है भैया, आपको इस प्रकार से रहना, बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट, बिना किसी टेंशन के। अगर टेंशन हो रही है तो मन में अपने घर परिवार के सदस्य को याद करो, भगवान को याद करो, आराम से मस्ती से कोई मंत्र देख लो, उसका जाप करो। जब तक कि जो भी आप मानते हो, मतलब जब तक कि आपके हाथ में पेपर नहीं आता, आराम से मस्ती से बैठो और अच्छे अच्छे थॉट अपने दिमाग में लाओ, अच्छी चीजें याद करो। एग्जाम पेपर में आपने क्या पढ़ा उनको याद करने का कोशिश मत करो। सबसे बढ़िया अपने बेस्ट मोमेंट याद करो, परिवार के साथ सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। चलिए ये बात मेरी समझ में आ गई। दूसरी बात, एक चीज सबसे बड़ी ध्यान में रखनी की, जैसे अगर कल आपका पेपर है तो ऐसा नहीं हो जाए कि रात भर आप पढ़ रहे हो, नहीं। आज आप पूरे दिन में बिल्कुल छोटी मोटी चीजें पढ़े, बहुत बड़ी चीजें ना पढ़े, ठीक है ना। छोटी मोटी चीजें पढ़ सकते हैं आप, बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। जैसे कि एनईपी 2020 पढ़ सकते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो छोटा मोटा पढ़ सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा नहीं। शाम को आराम से, या तो आप आज ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, अगर वहां पहुंच गए तो फिर किताब कॉपियां छोड़ दो, और अगर आप घर से कल सुबह जाएंगे, जल्दी निकलेंगे तो टाइम पे निकल जाना। और दूसरी बात है कि आराम से रात में बढ़िया से नींद लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। पहली बात मेरी समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, अब आपको ओमार शीट कैसे सॉल्व करनी है मैं बाद में बताऊंगा। अब सबसे पहला काम कि पेपर में आपको क्या गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पेपर दिख रहा है जिसकी वजह से 1000-2000 व्यक्ति हर बार ही आउट हो जाते हैं। ये 2022 का पेपर है। क्या क्या पूछेगा उसमें, आपको रोल नंबर, ओमार शीट क्रमांक, ये आपको पेपर में लिखना ही है, परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। जब तक कि पेपर खोलने को ना कहा जाए, एक बार भैया इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी चीजें दे रखी है कि 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कुल 4 खंडों में विभाजित है, सभी खंड करना अनिवार्य है, प्रत्येक 30-30 प्रश्न का होगा, और प्रत्येक के लिए एक उत्तर है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस बार लिखा आएगा कि आपके 5 विकल्प होंगे, पांचों विकल्प का बढ़ना जरूरी है, नहीं तो 1/3 ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। और अगर 10% से ज्यादा प्रश्न आप छोड़ते हैं तो आपकी ओमार शीट चेक नहीं होगी, ठीक है ना। यानी एक सिंपल सी बात है कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। 4 ऑप्शन आपके ए, बी, सी और डी है, 5वां ई है। आपको ई के बारे में सोचो ही मत, आप केवल इन 4 ऑप्शन के बारे में सोचो। जो आता उसको करो, जो नहीं आता तो उसके लिए साइंटिफिक तरीके से तुक्का कैसे लगाए हमने वीडियो बनाई है, लास्ट में आपको यहां दिख जाएगी। पहले अपन इसके ऊपर बात करते हैं, चलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जो सबसे बड़ी गलती होती है वो क्या होती है कि हमारे यहाँ पे आपको खंड दिख रहे होंगे, ठीक है ना, कि पहला खंड है साइकोलॉजी, दूसरा खंड है भाषा जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, और इसके बाद लैंग्वेज सेकंड आ जाती है जिसमें वापस 5 खंड आते हैं, 6 खंड, 7 खंड सॉरी, और फिर उसके बाद गणित विज्ञान और सोशल स्टडी वाला, ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग मनोविज्ञान कर लेते हैं, उसके बाद जैसे मान लो किसी की भाषा जो फर्स्ट है वो है हिंदी है, भाषा फर्स्ट, ठीक है, तो उनके ये खंड आ गया सामने 31 नंबर क्वेश्चन। अब खंड सेकंड, अब देखो यहां पे आपको पढ़ना है अच्छे से, खंड सेकंड पढ़ो पहली बात तो, फिर ये भी पढ़ो भाषा फर्स्ट। अब आप ये देखो कि आपने भाषा फर्स्ट क्या भरी है, अगर हिंदी भरी है तो आपको हिंदी का पेपर ये सोल्व करना है, ठीक है ना। अब मान लो बहुत सारे व्यक्तियों ने जैसे हिंदी भरी है, वो हिंदी का ये पेपर सोल्व करेंगे, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे वो लोग कि आगे बढ़ेंगे पेपर सोल्व करते करते, जैसे भैया ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे उनको यहाँ पे उन क्या करते हैं, ढंग से देखिए, बहुत ज्यादा टेंशन लेना वो खराब होता है, वो ढंग से देखते नहीं, वो 31 इंग्लिश समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वहां पे लगा के आ जाते हैं। भैया समझो, ये भी लैंग्वेज बनी है। क्वेश्चन नंबर देखो, आपने पहले भी 31 किया था, अब भी 31 ही कर रहे हो,
मान लो किसी की इंग्लिश नहीं है, संस्कृत है। अब आप जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये संस्कृत आ गई, ठीक है। अब संस्कृत आ गई और वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान रखो भैया, ये भी भाषा फर्स्ट ही है, खंड सेकंड ही चल रहा है, अभी भी संस्कृत है। आपको ये जो 7 भाषाएं हैं शुरुआती दौर में, इनमें से कोई एक भाषा जो आपने भरी है पहले नंबर पे वो भरनी है। दूसरी भाषा के लिए क्या करोगे, आप लगातार आगे चलते जाओगे, लगातार आगे चलते जाओगे। ये कितने खंड है, इसमें बहुत से खंड है। चलते जाते हैं अपन, चलते जाते हैं। ये उर्दू आ गई, ये सिंधी आ गई, आगे इस प्रकार से आती रहेगी। सिंधी आ गई, सिंधी के बाद में यहाँ पे ये पंजाबी आ गई, पंजाबी के बाद में फिर से आगे चलते जाते हैं अपन। चलिए, पंजाबी के बाद में देखो गुजराती भाषा आ गई। ऐसे ही आपका पेपर चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आप जब पेपर में आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आएगा देखो खंड सेकंड, अब आया है खंड थर्ड। देखिए खंड थर्ड अब आया है। खंड थर्ड के अंदर जो भाषा सेकंड है वो आई है। मान लो आपकी पहली भाषा इंग्लिश थी, तो अब आपको हिंदी यहाँ पे दूसरी भाषा करनी है, जो कि क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 जो है वो दूसरी भाषा चालू होगी। अब मान लो आपकी पहली हिंदी थी और दूसरी अंग्रेजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन नंबर 90 के बाद में आओगे, ये आ गई दूसरी भाषा इंग्लिश। आगे भैया दिख रहा है सेक्शन 3 दिख रहा है और लैंग्वेज सेकंड दिख रही है और इंग्लिश, इसको आपको करना है। फिर समझ में आ गई मेरी बात। सबसे पहली गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, सबसे पहला काम ये करना है। अब आपको मैं पेपर को कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर अपन वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, पेपर को कैसे मैनेज करना, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपके कितने खंड है, आपको अगर यहाँ दिख रहे हैं तो आपके टोटल 4 खंड है, ठीक है ना। यानी कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पहला खंड है, दूसरा भाषा, तीसरा भी भाषा और चौथा आपका गणित और विज्ञान जो भी है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे बढ़िया तरीका तो वैसे वो होता है जो एग्जामिनर ने खुद ने दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करो, 150 तक चलते जाओ। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं यार सर, साइकोलॉजी को मैं जब पढ़ूंगा ना या फिर साइकोलॉजी का पेपर करूंगा तो मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा। ध्यान रखना, साइकोलॉजी अगर आप पहले नंबर पे कर रहे हैं, चाहे आपको 10 क्वेश्चन आए, चाहे 15 क्वेश्चन आए, चाहे 20 क्वेश्चन आए, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। साइकोलॉजी में लगभग सबका एवरेज 20 से 22 ही रहता है हमेशा हर बार, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, लेकिन आप इतना सा कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा बेस्ट जो है सब्जेक्ट वो क्या है कि मैं मानता हूं कि मेरा बेस्ट मैथ्स है, तो मैं पहले नंबर पे मैथ्स नहीं करूंगा। आप मान लो कि आपकी सबसे बढ़िया तैयारी साइकोलॉजी की है, तो आप पहले नंबर पे साइकोलॉजी मत करो, उसको आप फिर सेकंड या थर्ड नंबर, या तो आप पेपर के क्रम से चलो। पेपर के क्रम से नहीं चलना चाहते हो तो फिर आपको कौन सा क्रम अप्लाई करना है, जो आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है उसको सेकंड या थर्ड पे रखो, ठीक है ना। जो आपका सेकंड बेस्ट सब्जेक्ट है उसको पहले नंबर पे करो। जैसे आपकी सबसे बड़ी, जैसे मेरी सबसे बढ़िया तैयारी मैथ्स, उसके बाद मैं मानता था कि साइकोलॉजी की तैयारी है और उसके बाद साइंस की है, तो मैं पहले नंबर पे साइकोलॉजी को लेके आया, दूसरे नंबर पे मैथ्स को किया और उसके बाद में फिर मैंने दोनों मतलब साइंस करी, फिर दोनों भाषाएं करी, ठीक है ना। लेकिन आप पेपर के क्रम से कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिसकी सबसे कम तैयारी है उसको सबसे लास्ट में करना, जिसकी सबसे बढ़िया तैयारी है उसको पहले पे मत करना, दूसरे या तीसरे पे रखना। क्योंकि पहले पे आपने जैसे मैथ्स की आपकी बहुत बढ़िया तैयारी, हालांकि बहुत लोकल लेवल की मैथ्स आती है, बहुत नॉर्मल लेवल की मैथ्स आती है पेपर में। अगर आपने ये पेपर किया मैथ्स का, ठीक है ना, और आपकी बेस्ट तैयारी थी और आपके 15 या 16 क्वेश्चन ही शुरुआती दौर में सही हुए, तो आप टेंशन में आ जाओगे। इसलिए पहले नंबर पे नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, पेपर को कितने स्टेप पे करना है, तो भैया पेपर को 3 स्टेप में करना है, आपको ध्यान रखना। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में आपको क्या करना है भैया, जो भी आपने क्रम तय किया क्रम तय कर लो, उसके बाद लग जाओ सोल्व करने में। जैसे आप साइकोलॉजी पहला नंबर पे कर रहे हो, पहला क्वेश्चन पढ़ो तो सिर्फ पहला पढ़ो, दूसरे पे मत देखो, उसी पहले के बारे में अच्छे से विचार करो, समझो। अगर वो आपको आ गया क्वेश्चन तो उसके ऑप्शन के अंदर आराम से छोटा सा टिक कर दो कि ये मेरा आ गया क्वेश्चन और आगे चलते हैं, ठीक है ना। और नहीं आया, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया और आपको डाउटफुल लग रहा है तो भैया उसकी गोला लगा दो उस क्वेश्चन के, ठीक है ना। और अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा प्रश्न तो फिर उसको ऐसे कैसे छोड़ दो, उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले राउंड में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट आता है, जो क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहा है कि ये तो 100% मेरा सही है, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। उसको हम क्लिक कर लेंगे और हम पहले जैसे ध्यान रखना, पहले आप पूरा एक सेक्शन करोगे, ठीक है ना। उसके बाद जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको आप सेकेंड राउंड में सोल्व करोगे।
पहला राउंड हमारा लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। दूसरे राउंड में अपन लगभग आधा घंटा देंगे जहां पे हम डाउटफुल क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, और तीसरे राउंड में हम निंजा टेक्निक अपनाएंगे, साइंटिफिक टेक्निक अपनाएंगे तुक्के की, जो हमें नहीं आता उनके लिए, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात कि किस प्रकार से आपको राउंड फॉलो करने। एक और चीज यहाँ पे ओमार शीट को आपको कैसे भरना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए आपको सबसे पहले तो ओमार शीट पे रोल नंबर बहुत अच्छे से लिखने हैं। मान लो आपके रोल नंबर है, यहाँ पे मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो आपके रोल नंबर है 1 3 4 6 8 9 4 3 2 1, तो आपको एक पे ये एक गोला करना है, फिर 3 पे ये 3 नंबर का गोला करना है, 3 लिखा होगा। 4 पे फिर आपको ये 4 को गोला करना है, 6 पे फिर आपको ये 6 को गोला करना है, 8 पे 8 को गोला करना है, 9 पे इस प्रकार से आराम से करो, 9 पे गोला करना है, 4 पे ये 4 गोला किया, 3 सॉरी देखो मैंने खुद ने गलत कर दिया, अभी तो आपको नहीं करना, 4 गलत किया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, 1 कर दिया, इस प्रकार से आपको ये गोला करना है, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है ना, रोल नंबर हो गया, आपका नाम वाम शायद नहीं पूछेंगे, सिग्नेचर आपसे करवाए जाएंगे इसके अलावा, और आपसे सब्जेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि आप साइंस मैथ से या मैथमेटिक्स से, वो पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए आपको ऑप्शन कैसे भरने ये भी समझो। अब आपको या तो आप एक एक क्वेश्चन भर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या फिर आप एक पेपर ले सकते हैं, एक पेज। कैसे एक पेज, जैसे ये पेपर था अभी अपने पास में, अब आपने पहले नंबर पे जैसे मान लो कि आपने साइकोलॉजी को लिया है, तो आप साइकोलॉजी में पहले पेज पे कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इन 5 में से मान लो कि आपको 4 क्वेश्चन आ गए, कि पहले का आंसर भी आपको आ गया, दूसरे का भी आ गया, तीसरे का भी आ गया, चौथा नहीं आया, 5 आ गया, तो आप क्या करोगे, पहले का आ गया। अब ध्यान रखना, अब आपको एक एक को देख के पढ़ना है, ऐसे मत देख लेना वहां पे कि यार इसका आंसर तो ए है, इसका बी है, ठीक है ना, और इसका सी है, और इसका ई सॉरी इसका जो है ए है। अब आप क्या कर रहे हो, वहां पे भर दिया आपने, ए भर दिया, बी भर दिया, सी भर दिया, डी, और यार चौथा तो मेरे को करना ही नहीं था, 5वें का पढ़ना था मेरे को। अब क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन आगे से आगे गलत हो सकते हैं, इसलिए 150 के 150 क्वेश्चन एक बार में भी नहीं पढ़ने। आप 2 तरीके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, या तो आप पूरा एक सेक्शन ले लें कि 30 का 30 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन आए, उनमें भी आप नंबर देख के भरे, पहले में ए आया तो ए का गोला करें, फिर आप दूसरे में आपको बी लगा तो बी को गोला करें, तीसरे में आपको सी लगा तो सी को गोला करें, चौथा आपको नहीं आया उसको छोड़ो, फिर 5 नंबरों को मिलाओ, फिर एक का गोला करो। इस प्रकार से आप या तो 30 क्वेश्चन का 30 प्रश्नों का सेक्शन ले सकते हैं, या पेज वाइज कर सकते हैं कि पहले पेज पे 5 क्वेश्चन है, 5 को सोल्व कर लिया, फिर मैंने अगला पेज ले लिया, अगले पेज पे फिर 5 क्वेश्चन है, फिर मैंने 5 को सोल्व कर लिया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ओमार शीट में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखनी, वो कि इस बार आपके ओमार शीट में 5 ऑप्शन होंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये 5 ऑप्शन होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया आपको 5 में से, अगर जैसे मान लो कि मेरा पहला ऑप्शन क्या था, ए सही था, दूसरे में बी सही था, तीसरे में सी सही था, चौथा मेरे को नहीं आया छोड़ दिया, 5 में फिर से ए सही है, छठा जैसे बी सही है, 7वां जैसे ई सही, आपने पूरी ओमार शीट भर दी। अब आपने चौथा क्वेश्चन नहीं भरा, आपने 44वां क्वेश्चन नहीं भरा, तो भैया आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग का पंडा भी लास्ट में वीडियो मिल जाएगा, अगर नहीं पता हो तो देख लेना, पता हो तो फालतू टाइम वेस्ट मत करना। तो आपको छोड़ना नहीं है, अब आपको फिर तुक्का लगाना है, इनमें से ई को लगाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इस प्रकार से आपको ओमार शीट भरनी है। आपको नहीं आ रहा, तुक्का सोचा कि चौथे में यार ऐसा करता हूँ, सी कर देता हूँ, कर दो, कोई टेंशन नहीं है, गलती तो होगा, क्या फर्क पड़ गया अपने को। ठीक है, तो अच्छे से आपको ओमार शीट भरनी है, यही पेपर का सबसे बड़ा रूल होता है। सबसे बढ़िया टेंशन फ्री रहना है आपको, सबसे बढ़िया तरीका सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, सबसे पहले मैं बता ही चुका हूं। और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा भैया टाइम पे जाए, इस चीज का ध्यान रखना कि एग्जाम पे आपको टाइम पे पहुंचना है, फालतू की कोई किसी से बातें नहीं करनी कि तेरी कितनी तैयारी है, तेरे कितने नंबर आते थे, मेरे कितने नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने, अब आपको मॉडल पेपर भी एग्जाम में देना है। ठीक है ना, अगर आपका कल पेपर है तो मैं तो आज मॉडल पेपर आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, वो भी दिन में, रात में बिल्कुल भी नहीं। रात में मस्ती से नींद लेना, ठीक है ना। जिसका परसों एग्जाम है वो भी मेन जो आपका टॉपिक है, जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप थोड़ा बहुत दोहरा सकते हैं आराम से। बाकी मस्त रहो, फ्री रहो, ज्यादा टेंशन फ्री रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके साथियों, वीडियो पसंद है लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, और मस्त से पेपर देके आओ और रीट को ऐसे क्लियर कर दो, वो भी बढ़िया नंबर के साथ।